एक सेकंड, दीपिका नारायण भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपिका, पहले देखिए, महिलाओं को प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा कवच चाहिए, और इतिहास उसका गवाह है, उसकी हमें डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं, पर उनका सुरक्षा कवच दूसरे के लिए परेशानी का सबब नहीं होना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। यह कौन सुनिश्चित करेगा? ये हमारे कानून बनाने वालों को ही सुनिश्चित करना पड़ेगा सर, और कोई नहीं इस चीज को कर सकता है। जैसा कि मनन साहब ने पहले बोला कि निर्भया केस के बाद पुलिस जो है, मैं हर रोज पुलिस वालों से बात करती हूँ, पुलिस तो बिल्कुल डरी बैठी रहती है। उनको सिर्फ या तो अपने पैसे बनाने की चिंता होती है, या फिर उनको लड़की ने जो बोला उसी को चार्जशीट बना के कोर्ट में दर्ज करने की चिंता होती है। यहाँ पे चाहे कानून है, चाहे सिस्टम है, चाहे महिला है, चाहे पुलिस है, कोई भी पुरुष और उसके साथ जो हैरेसमेंट हो रही है, एक सिस्टमैटिक हैरेसमेंट हो रही है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक पति और उसका परिवार, तारों को लपेट लो, सालों साल उसको सिस्टम में घुमाए जाओ। अगर वो लाखों रुपए देने के लिए रेडी हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये केस के करण ऊपर कोहली केस के हैं ऊपर दीपिका, केस के ऊपर हमारे लग जाओ। दर्शक हैं, हम दर्शकों के सवाल भी लगातार लेते रहते हैं। जालंधर वासी हैं, वो कह रहे हैं अगर कानून सबके लिए समान है तो फिर लड़की द्वारा दहेज का आरोप लगने पर बिना जांच लड़के वालों को पुलिस क्यों उठा लेती है? ये गलत नहीं है क्या? जबकि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस भी फ्रेम कर चुका है, आप ऐसे उठा नहीं सकते। पर नीचे जो असल में होता है और जो कानून होते हैं उनमें भी दिन रात का अंतर है ना। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि यहाँ पे है ना, इतने सारे प्लेयर्स हैं इस गेम में कि वकील जो है, मैं तो किसी ना, तो मैं वकील साइड पे हूँ ना मैं पुलिस साइड पे हूँ, तो मैं तो बिल्कुल बेधड़क बोलती हूँ। ये एक हिडन सीक्रेट है, हिडन सीक्रेट नहीं, ओपन सीक्रेट है कि बहुत सारे एडवोकेट जो हैं वो महिलाओं से फीस नहीं लेते हैं, क्योंकि सेटलमेंट का जो परसेंटेज होगा 20%, उसमें से 25%। उनका पैसा निकलता है। ठीक है, मैं तो बोलूंगी क्योंकि नहीं, यही संतोष होता है। तिवारी हैं हमारे अब दर्शक, सुप्रीम ये कोर्ट पीछे ने आइए, बोला, पीसीआर, एक प्लीज सेकंड एक आप सेकंड आपकी दीपिका। बात सुनकर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये अतुल से केस में हुआ, उसके ऊपर अननेचुरल सेक्स का एलिगेशन क्यों लगाया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पास करी 2014 में कि 498 में इमीडिएट अरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो एडवोकेट्स ने स्क्रिप्ट निकाली, 377 लगाओ, अननेचुरल सेक्स लगाओ तो हस्बैंड के हर ऊपर, चीज की कोई तो वो काट अंदर निकाल जेल लेते में हैं। जाएगा। संतोष तिवारी हैं दीपिका, हमारे दर्शक बिल्कुल वडोदरा वासी हैं, बिल्कुल। वो कह रहे हैं सिस्टम और सरकार को सब कुछ पता है, जिस ओर आप अभी इशारा कर रही थी कि खामी कहां पर है, लेकिन कोई भी आगे आकर इस पर बदलाव नहीं लाना चाहता। पता सबको है, बदलाव नहीं करेंगे। दीपिका, जी, मैं तो आपको पहले ही कह रही हूँ, मैं आपका सिर्फ 30 सेकंड लूंगी। ये अवधेश यादव हैं, ये 7 साल पहले सुसाइड करे थे। मैं आज उनके कुछ लाइनें आपके शो के ऊपर जरूर साझा करना चाहती हूँ। मैं तो ये सुसाइड के केसेस हर दूसरे दिन पे मैं शेयर करती हूँ। आज अतुल के केस ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, बट हम तो हर रोज ऐसे परिवारों को मदद भी देते हैं, सांत्वना भी देते हैं, और जाने कितने सुसाइड बचा चुके हैं। उसने कहा कि इस तरह का कानून हमारे देश में बना जो सिर्फ एक लड़की के मौखिक बयान से सबको परेशान करता है। क्या एक चांस नहीं मिलना चाहिए कि दूसरे पक्ष को भी अपने बात रखने का मौका मिले और उसका भी सुना जाए? उसकी एक स्टेटमेंट ने सिर्फ, सुनिए इसको, उसकी सिर्फ एक स्टेटमेंट ने मुझे मुजरिम बना दिया। पुलिस बैंक में आ गई, मेरी रेपुटेशन जहां मैं काम करता हूं वहां सब खराब हो गई। उसके सिर्फ एक स्टेटमेंट से मेरे पिता और भाई को पुलिस वाले ले गए। मेरे परिवार, जिसने पूरी जिंदगी में थाने की शक्ल नहीं देखी थी, उनको शक्ल ये देखनी पड़ी, और पर वहां इसका पे एक और पहलू पुलिस के है सामने दीपिका, नहीं नहीं, गिड़गिड़ाना ये पड़ा। वैलिड पॉइंट है, पर जयंती, इसका दूसरा पहलू ये है कि इस तरह के एक रॉटन एप्पल या एक गंदी मछली के चलते जो एक व्यवस्था बनाई है, जो सुरक्षा कवच महिलाओं को दिया है, क्या हम उसको छोड़ दें, उसको खत्म कर दें? मेरे ख्याल से ये जो संदीप आप बात कह रहे थे शुरुआत में, मैं बहुत हद तक 80% ऑफ योर स्टेटमेंट आई एग्री विथ, बिकॉज मैं ना तो बहकाऊंगी ना डिस्ट्रैक्ट करूंगी थीम को कि एनसीआरबी की रिकॉर्ड 2017 में क्या थी, 2022 में क्या थी, कितने लड़कियों को सिगरेट से जलाया गया। आप अगर देखें सेव इंडिया फैमिली की जो डेटा है, कितने लड़कों ने इस तरह से
सुइसाइड करी है। और अतुल की अगर बात करें, मैं ऐसी केसेस एनसीआर से डील कर रही हूँ जहाँ अगर लड़की ने डोमेस्टिक वायलेंस का एक झूठा शिकायत कर दिया, तुरंत वो लड़के को उठा लेते हैं एंड देन दे ग्रूम द केस, यू नो। अगर लड़का चाहे भी तो भी वो अपनी आवाज कहीं पे सुनवा नहीं सकता। मेरी पहली क्वेश्चन है कि अगर इस लड़के को इतने दफे अतुल को जाना पड़ा और आपने देखा कि पहला केस जो है, इस लड़की ने झूठ बोला कि मेरे फादर ने he died because of the shock because of my दिल की बीमारी थी husband, और यहाँ पर दुबई से एक सेकंड जयंती वो झूठा, उनको दिल की बीमारी थी। आरिफा हमारी दर्शक हैं, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ये दुबई में बैठी हैं, 7 समंदर पार से सवाल पूछ रही हैं कि एक महिला होने के बाद भी मैं कहती हूं कि आज के समाज में महिलाएं ही कानून का ज्यादा फायदा उठा रही हैं। एक महिला दर्शक हमारी दुबई में बैठी हुई ये बात कह रही है। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। एनसीआर में मेरे जानकार में ऐसे फैमिलीज़ हैं जहाँ पे वो लड़की जो है सोती रहती है, रात का ड्यूटी है उसको, पैसे सारे अपने मायके में भेजती है और लड़के को कहती है कि तुम खाना भी बनाओ, बच्चे को भी ड्रॉप करो स्कूल में और नौकरी भी करो, पैसे भी मेरे को दो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट खुद ही को नोच के डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। एंड नाउ दिस बॉय इज सो टेरिफाइड कि मेरे ऊपर केस आया, मेरे बूढ़े माँ बाप है, उनका क्या होगा, मेरा भाई है, उसका क्या होगा। ये एक आम बात है। मैं पूछना चाह रही हूं कि जहां पे आपने देखा झूठ की बुनियाद पे ये केस आगे चलता रहा, एक जो एबनॉर्मल सेक्स प्रैक्टिसेस के लिए भी जो इन्होंने तोहमत लगाई वो भी वॉज प्रूवन टू बी रॉन्ग। नाउ अगर ये फॉल्सिफिकेशंस है तो क्या इसके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।